हमारे भी दुनिया से जाने के बाद तुम्हें हमारी याद आएगी। चौधरियों आंख पट्टो, अब्बू कुर्बान कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर अपना बाप कुर्बान कर रहे हैं। तो सिद्दीक अकबर का बाप कौन है? सहाबी। उच्चा बोलो जड़िया। सहाबी। ऐसे बोल। सहाबी नबी। सहाबी नबी। सहाबी। ओ मंडियाला चट्ठे वालों, हसन उसे कहते हैं जिस पर सहाबी अपने सहाबी बाप को कुर्बान करता है। उनके उजड़िया करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, आखिरी ठंडक दिलदार चैन, ताजदारे खत्मे नबूवत। कुछ बात समझ में आई है कि आप पर क्यों मौलाना ये है जी के लफ्ज के नहीं, आप पर मेरे मां कुर्बान, आप पर मेरा बाप कुर्बान। किसी और के लिए सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा, क्योंकि सिद्दीक अकबर भी जानते हैं ये शबीए मुस्तफा है। अगर बरेली के अंदर पैदा होने वाले एक पठान के बेटे जो हमारे इमाम हैं, उनको अगर ये बात मालूम है कि तू है ऐने नूर, एक बार फिर सुनिया पुत्रा, तू है ऐने, ऊंचा बोलो दब के तू है ऐने। अगर बरेली में पैदा होने वाले हमारे पठान इमाम को ये मालूम है कि तू है ऐने, तेरा सब घराना ए जे बरेली समझ आ गई तो मदीने नहीं आई। बरेली का तो जो फैज है वो मदीने के सदके में है। ऊंचा बोलो मदीने के। तो बरेली वाले तो कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और मदीने वाले कहते हैं इस बच्चे पर मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। कोई गल समझ आ रही जे? क्योंकि मदीने शरीफ वाले जानते हैं कि जब सरकार को पाना हो तो इनको राजी करना जरूरी, जरा ए ऊंचा बोलो जरूरी। अगर हसनैन करीमैन राजी तो सरकार भी, अगर हसनैन करीमैन नाराज तो सरकार भी। ये नहीं हो सकता कि आप हजूर को राजी कर लें, जितना मर्जी है नारा रिसालत मारो, जो मर्जी है, फिर आपसे सरकार राजी नहीं होंगे, बल्कि सरकार तब राजी होंगे जब नारा रिसालत भी हो, दिल में प्यार अहले बैत का भी हो, ताजीम सहाबा की भी हो, फिर हजूर कबूल फरमाएंगे। और ये तो हजूर ने सहाबा के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही तो वजह सहाबा कड़कड़ाके देते। सहाबा ने तो वो अंदाजे मोहब्बत अदा किया है अहले बैत से, आपके तोते उड़ जाएं आप सुने। उनमें बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से एक मैं सुनाता हूं। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी को उतारा। कैसे उतारा? सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने अपनी पगड़ी उतारी, और पगड़ी उतार कर हजरत इमाम हसन के पैरों पर रख दी, और इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह ताला के पांव पर खाक मुबारक चूम रही थी। पैर मट्टी के जर्रे हसन पाक के पांव को चूम रहे थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने वो अपनी पगड़ी उतार कर तो वो पांव पाक पर रखी, ताकि वो जर्रे जो रश्के कवाकिब हैं वो इनकी पगड़ी की चमक की सूरत में आ जाए। उन्होंने वो पगड़ी रगड़ी, और फिर वो जब पगड़ी रगड़ रहे थे तो इमाम हसन ने कहा रहने दीजिए, आप मेरे नाने के सहाबी हैं, बुजुर्ग, मुझे शर्म आती है। आगे से उन्होंने जवाब दिया सहाबी हूं इसीलिए तो ये कर रहा हूं, इसीलिए तो ये कर रहा हूं। माना निकला कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर चाचू गल बननी, ए सुन लो मामू गल बननी नहीं है। ए तो गौस पाक कौन है? ऊंचा बोलो। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? ए दाता साहब कौन ने? वो तो किबला जेड़े गैरे सैयद फकीर ले आओगे तो तुसा जने दे पुत्र बनो, पिंड विच आओ, इत्थे मैदान विच आओ, ना तुसा लवो। जे मैं उन्होंने दादा पीर तो परदादा पीर सैयद ना साबित करा तो मेरा प्यो ही कोई नहीं। किथे बैठे हुए हो? ये सदका सारा अहले बैत का है। नक्शबंदी सिलसिले का ताल्लुक सैयदना सिद्दीक अकबर से जा मिलता है, उसमें भी बीच में जाफर सादिक खड़े हैं। सहाबा जान कुर्बान करते हैं अहले बैत पर। मुकामा गल में तो अहले बैत सहाबा की मोहब्बत से खाने वाले हैं। कभी अहले बैत ने सहाबा के साथ खलल मलल मामला नहीं किया, और कभी सहाबा ने अहले बैत के दामन से एराज नहीं बरता।
बल्कि इधर दे भी मैनू तोलिया छोटा है फणी पुत्रा गल हजरत अबू बकर सदीक ते कड़ कड़ाके दिते अपने गले में एक पट्टा पाया एंज पा के इथों फड़ के लै गए सैयदा ज़ारा खातून जन्नत वो जो जिगर गोशाए मुस्तफ़ा हैं वो जो गुजरेंगी पुल से तो सब नजरें झुका लेंगे यूं उनके दरे दौलत पर हाजिर हुए और अर्ज करने लगे इजाजत है तो कुछ फकीर कहना चाहता है। आवाज आई फरमाइए। आपने अर्ज की ये सिद्दीक है जिसने अपना घर अपने खानदान और कुंबे और कबीले को आपके अब्बा की मोहब्बत में मक्के में छोड़ा है और यहाँ आया है माल जान सब कुछ आपके बाप पर कुर्बान कर दिया है। ये आपके बाप का भी गुलाम है आपका भी गुलाम है। और अगर आप ये चाहती हैं कि मेरी बात जो मैं कर रहा हूं इसे मजीद तोज़ी इसकी चाहती है तो ये पटा डाल कर आया है अपने गले में। इसे अपने किसी फर्द से कहिए कि यहां से पकड़े और मुझे मंडी में जाकर बेच दे गुलाम की सूरत में और जो रकम मिलेगी सैयदा तुझ पर हलाल है बाकियों पर हलाल। तो मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई अहले बैत की मोहब्बत एन हजूर की मोहब्बत। हाथ हथे रख के दसो कि मोहब्बत है। आखिरी जुमला मेरा सुन लो। हजूर ने फरमाया मन अहब्बा हुमा जिसने इन दोनों से मोहब्बत की जिसने इन दोनों से आनिल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम जिसने इन दोनों से मोहब्बत की फ़कद अहब्बनी उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की। वमन अहब्बनी जिसने मुझसे मोहब्बत की फ़कद अहब्बल्लाह उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। और एक और मकाम पर हजूर ने फरमाया ए लोगों मैं तुम्हें अल्लाह का महबूब बनने का नुस्खा बताता हूँ। जो मेरे हुसैन को महबूब बना लेता है मेरा रब उस बंदे को महबूब बना लेता है। मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम अफराद का जिन्होंने आज की महफिल का इनेकाद किया। मुझे मालूम नहीं होता क्या मौजू है बयान का और क्या नहीं। मैं वहीं पर आकर पूछता हूँ जो फिर जहन में होता है मैं बयान कर देता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है खलूस नीयत के साथ हजूर की शान और अहले बैत की और शहबाए पाक की शान बयान हो। जितना मैंने कोशिश की पूरी तरह हक तो अदा नहीं हो सका और अगर दरमियाने गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई हो मैं पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और जितने उलमा यहाँ मौजूद है या सूफिया मौजूद है या जो बानियाने महफिल हैं मैं एक एक बंदे का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाए और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब की शफ़ाअत उज़्मा से